हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं ये विश्वास करता हूँ बेसिकली कि जो भी सीरीज ये स्टार्ट किया 12th के लिए PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज, बेसिकली हम 2024 के क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए और लगभग मैं यूँ बोलूँ कि आपकी जो फर्स्ट बुक है वो फिनिश हो चुका है, मतलब हाफ ईयरली तक का सिलेबस डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ तक फिनिश किया हमने। होपफुली आपका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बढ़ा होगा, जरूर वापिस आया होगा कि नहीं हम 80 आउट ऑफ 80 के लिए जा सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में सेकेंड पार्ट जो है या सेकेंड बुक की बात बोले, इंटीग्रेशन कैलकुलस का पोर्शन है, इसमें हम दोनों इंटीग्रेशन साथ साथ करेंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। जब ये पहली वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो मैं ये विश्वास के साथ एक्चुअली मैं ये विश्वास कर भी रहा हूं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स तो दोनों आप कर चुके होंगे। इनफैक्ट एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स भी खत्म हो चुका होगा आपके जो स्कूल्स की बात करें। सो एनीवेज, इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन 2024 सेट 1 का जो मुझे मिला, ये क्वेश्चन मैं यूं बोलूं इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि जहां पे मेथड जैसे मेथड 1 मेथड 2 ऐसा कुछ हो तो हम दोनों मेथड या जितने भी मेथड पॉसिबल हो सकते हैं उनसे हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड थे और यहाँ पे जो मेथड की मैं बात बोल रहा हूँ ये है इंटीग्रेशन। जब करते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और आपके भी टीचर्स जो पढ़ा रहे होंगे वो भी जो पीजीटीज होंगे वो यही बोल रहे होंगे कि जब क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का मिले तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें। सब्स्टिट्यूशन फेल मारता है तो फिर आप मैं बोलूँ बाई पार्ट्स पे जाए या बाई पार्शियल फ्रैक्शन जाए। यही तीन मेथड्स है बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को डील करने का। बीच में स्पेशल फार्मूले वगैरह आते हैं बट ये 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में जनरली सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको या बाई पार्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको यूज करके अगर आ जाए, ठीक है। मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसको आपको अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो मेथड 1 जो हो सकता था वो बाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता था ना, बाई सब्स्टिट्यूशन। कैसे, चलिए ऑब्जर्व करते हैं। और जो तरीका है हमने थ्योरी भी जो 12 का इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने किया तो थ्योरी भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। आपको करना क्या होता है कि ऑब्जर्व करना होता है जो भी फंक्शंस दिए हैं कि क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे आसान तरीका सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने का, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को टी पुट कर लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल log x का d बाई डी एक्स आप करते हैं 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं पुट क्या करूंगा, log x को मैं पुट कर दूंगा t। तो सबसे आसान तो आपका पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन से आप पुट करेंगे log x को t, ठीक है ना। अब यहाँ पे log x लिखा है तो मतलब बेस e है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आता है। इधर t को करेंगे तो dt बाई डी एक्स, हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो यहां से हुआ क्या, ये देखिए जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया आपने इतना पोर्शन जो है ना 1 बाई एक्स डी एक्स जो है आपका डी टी आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूं। तो सीधी सी बात है, जो मेरा इंटीग्रेशन है अगर मैं इसको आई लिखता हूं तो हो क्या गया, 1 बाई एक्स डी एक्स तो मेरा डी टी हो गया। नीचे जो बचता है log x का होल स्क्वायर, log x को t आपने पुट किया तो ये हो गया t स्क्वायर। प्रैक्टिस में है तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं -1 बाई टी प्लस सी। अगर नहीं तो एक स्टेप में कर देता हूं, इंटीग्रेशन t स्क्वायर को ऊपर आप ले जाइए तो t रेज टू द पावर -2, ठीक है ना, dt। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था x टू द पावर n dx क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस सी आप चाहे तो लिख दीजिए तो प्लस सी, ठीक है, ये था फार्मूला। तो जब यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह t है तो t के पावर n जो है -2 है प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या हो गया t के पावर -1
अपॉन -1। दैट मीन्स ये जो मेरा आ रहा है -1/t। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। आंसर आपका आ गया, बट ध्यान दीजिएगा 1/t तो कभी भी ऑप्शन में आप देखेंगे वो x के टर्म में होगा। अगर ये वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता तो भी आप t पे नहीं छोड़ेंगे। t को आपने पुट किया है log x, तो आपने t की जगह log x लिख देना है और प्लस c। तो आपका आंसर क्या आ गया इस इंटीग्रेशन का? -1/log x प्लस c, जो कि ऑप्शन बी है। ये आपका आंसर है। बहुत आसान सा है और बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। तो कितना आसानी से हमने किया इसको बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड जो मैं बोल रहा था कि जितने मेथड्स पॉसिबल होंगे, मेथड 2 बिल्कुल मैं डेफिनेशन से जाऊंगा एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था थोड़ा सा मैं अगर बताऊं आपको। अगर एक फंक्शन कैपिटल fx मिलता है जिसका d/dx जो है ना वो जो है मेरा स्मॉल fx है, ठीक है ना। तो यहां से इस fx का जो इंटीग्रेशन होगा स्मॉल fx वो क्या होता है इसी का, इसको क्या बोलते थे इस केस में स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लिख देते हैं प्लस c। ये रूल था। ऐसे क्वेश्चंस में समटाइम्स ये भी बड़ा यूजफुल हो जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऑप्शंस है, आपको बस ढूंढना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका d/dx मेरा ये आ जाए। तो ये सब जब आप देखेंगे ना, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे log ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/log x फिर 1/x आएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा। तो वहां से तो कुछ ये आता नहीं दिख रहा है, इससे भी नहीं आएगा ऑफकोर्स। इसका d/dx करेंगे तो आने से रहा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 3log x² आ जाएगा, ये आएगा नहीं, यहाँ से आएगा नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है कि ये होगा, बस वेरीफाई कर लीजिए d/dx ऑफ -1/log x, ठीक है। माइनस आप बाहर ले लीजिए। अच्छा प्लस c है, उसको मैं इग्नोर किया क्योंकि जब डेरिवेटिव निकालूंगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलिए तो यहां से मैंने बाहर निकाला और d/dx ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं log x के पावर -1। बस चेन रूल लगता है, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा माइनस पहले से बाहर है। log x को x की तरह ट्रीट करिए, चेन रूल लगाइए, इतना प्रैक्टिस हो गया होगा तो आपका आ जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर जैसे ही d/dx ऑफ log x करेंगे चेन रूल से तो ये हो जाएगा 1/x। तो अल्टीमेट मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस 1/x log x का होल स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा इंटीग्रेशन में फंक्शन है ना, मतलब स्मॉल fx वो ये आ गया। तो कैपिटल fx मेरा क्या हुआ -1/log x। तो बस आपका आंसर क्या हो गया दिस। तो दो मेथड से कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीका था और हम डेफिनेशन से भी जाके गए एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। तो दो मेथड से आप कर सकते थे जो आपको अच्छा लगे। दूसरी चीज, जहां पे एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स में हो और इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात है, न कुछ समझ में आए, अगर डेरिवेटिव्स पे आप एक्सपर्ट हैं तो चारों ऑप्शंस में से पहले अंदाज लगाइए कि इसका ये हो सकता है, d/dx निकाल दीजिए। जिसका d/dx क्वेश्चन में जो इंटीग्रेंड है वो आ जाता है, वही आपका ऑप्शन हुआ, टिक कर दीजिए। वही मैं यहां से करने की कोशिश किया। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड प्रॉपर था बाय सब्स्टिट्यूशन, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी सेट का डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर मुझसे आप पूछेंगे तो 3 मेथड से कर सकते थे। ये होमवर्क है, इसका आंसर मैं आप सबसे चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है ना। x इंटू मॉड x है, याद रखिएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अभी भी आपकी तरफ से कमी रह जाती है, इसको ट्राई करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।